आहार एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एक सत्संगी को, जिसको परमार्थ का माना, उसमें उसको बहुत समझ रखनी चाहिए। आहार का सीधा सीधा यूं कहो असर हमारे तन और मन दोनों पे पड़ता है। और तन और मन अगर इसमें अपने साथ न देंगे तो हम भक्ति कैसे करें, यानी परमार्थ हमारा कैसे समझेगा। आहार के लिए जैसे दिया हुआ है 3 तरह के, सात्विकी, राजसी, तामसी। एक सत्संगी का प्रयत्न अधिक से अधिक सात्विक आहार के ऊपर होना चाहिए। सात्विक कहने में सादा भोजन, जिसमें मिर्च मसाले, घी, तेल कम हो और जिसमें पकवान वगैरह शामिल न हो। सात्विक आहार से हमारा जो तन स्फूर्त रहता है, यानी इसमें आलस, प्रमाद शरीर को दबाते नहीं। और शरीर अगर अपना यूं को हल्का फुल्का रहेगा तो चाहे भजन ध्यान को, चाहे सत्संग को, चाहे सेवा को, उसमें हमारा जोश कुछ अलग ही होता है, यानी उसमें जुड़ने में बड़ी सहूलियत होती है। अगर शरीर को आलस्य प्रमाद दबा ले, क्या भक्ति बन सकती है? ऐसे मान लो जो राजसी, उसमें मालिक ने हमें छूट दी कि अपन चूंकि गृहस्थ में रहते हैं, कभी कभार पार्टी, फंक्शन या परिवार में जैसे बच्चे वगैरह, किसी की रुचि, तो कभी उसको इस्तेमाल आप करते हो तो चलता है। और उसमें भी संयम, जो कि हम लोगों को बताया हुआ है कि अपनी खुराक से 2 ग्रास का, ऐसा नहीं कोई लजीज खाना बन गया तो बस अपनी खुराक से डबल खा लो, ट्रिपल खा लो, नहीं, वहां एक संयम हमारा होना चाहिए। संयम से अगर अपन राशि भोग भी लेते हैं तो उसको भी हम कहीं किसी हद तक डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी पच जाता है। लेकिन परमार्थ कमाने वाले तामसी भोजन से अपने आप को कोसों दूर रखना चाहिए। यानी उस ओर हमारी वृत्ति जानी ही नहीं चाहिए। तामसी भोजन में मांस, मदिरा या जैसे अंडे वगैरह, आज जिनका यूं को पूरी तरीके से मन दबा लेता है, मन मैला हो जाता है। और आपकी वृत्ति को बरबस अपनी तरफ खींचता है।
यानी उसकी गुनावन चलती। ऐसा वो एक परमार्थी सत्संगी के लिए कोई काम का नहीं। तामसिकता के साथ में कहीं गर्माहट होती, यानी उत्तेजना। परमार्थ कमाने के लिए चाहिए शीतलता। दोनों एकदम विपरीत। ऐसे भी अगर सोचो, मनुष्य को तामसी खान पान क्यों लेना, जबकि प्राकृतिक तरीके से मनुष्य की देह को संचालित करने लायक कुदरतन बहुत सी चीजें दी हुई कि जिनसे उदर पूर्ति करके जीवन यापन हो सकता है। फल, सब्जी, अनाज, मेवे। लोग बाग बोलते हैं ताकत के लिए। प्योर वेजिटेरियन में ताकत नहीं होती। आज दूध है, मेवे हैं, इनमें इतनी प्रोटीन होती है, इतनी कैल्शियम होता है, इतना सब कुछ होता है। अगर आप तरीके से लो तो आपको ताकत की कभी कमी का एहसास नहीं। ये तो आपने अपनी मानसिकता से सोच बना ली और कहीं जीभ की चाट। ये नहीं सोचते हैं कि तामसी खान पान से हमारी वृत्ति का कितना पतन होता है। सबसे पहले तो जैसे मान लो आप मांसाहार करते हो या शराब का सेवन करते हो या अंडे वगैरह लेते हो, कितने प्राणी का, कितने कीटाणुओं का हनन करके आप उदर पूर्ति करते हो। पहला पाप तो वहां से शुरू। और जहां वृत्ति का पतन हो गया, जो कि होता है तामसिकता के साथ, वहां नीच हरकतें हमसे कितनी बनती, वो कर्म और लगते हैं। परमार्थ कमाने वाले को, यानी एक सत्संगी, सोच में ही नहीं होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति दिखती है कि वर्तमान जो समय है, यूं को गिरावट का, लोग बाग कैसे अपनी समझ को इतने नीचे ला सकते हैं। मान लो जो आज हम लोगों के घरों में कि जहां उन सब चीज का कोई लेखा जोखा ही नहीं, यानी प्रचलन में ही नहीं, कैसे उसके बारे में मानसिकता बन सकती है, उसको खाना दूर छू भी कैसे सकती है, जबकि देखने में आता बड़ी रुचि के साथ इस्तेमाल करते। दिक्कत हो रही है, साइड करवा दो सैंडविच। ठीक हो? आज अगर आपने अपने चरित्र का पतन कर लिया,
आप अपनी नजरों में अपने आप गिर जाते हो, जो कि आज तामसिकता के साथ होता ही होता है। एक चीज बीच में और करूं, अभी का जो समय है जहां फास्ट फूड चल रहे हैं, जिसमें कि जो ये यंगस्टर्स हैं, जवान बड़ी रुचि के साथ उसमें अपने आप को प्रचलन में ले रहे हैं, क्या वो सात्विक आहार होता है? उसको पकाने की विधि अगर देखो तो आप सोच करके उसके जो प्रोसेस है, कहीं आपके मन में अपने आप कहीं विचार कि नहीं खाना चाहिए बन सकता है, सिर्फ जीभ की चाट की, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कितनी बहुतायत हो रखी है, छोटे छोटे गांवों में भी इसका प्रचलन कितना जोर से हो रहा है। जगह जगह को लारियां मिलेंगी, कोई भी रेस्टोरेंट चले जाओ सब में पुरसा जाता है। चाहे घर आकर के आप एसिडिटी के बीमार हो जाओ, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से हो जाओ, खाली उस जीभ की चाट के कहीं अपने परमार्थ के निमित्त सोचना ही नहीं चाहिए। फिर जो तामसिक की बात कर रहे थे, जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, पीछे कई एक मैसेज पढ़े हुए कि आज घर में अपन या परिवार में या कोई समाज में एक मौत होती है, लाश को उठा के ले जाते हैं, फूंक के आते हैं, आके स्नान क्यों करते हो? कि मुर्दा जिस्म को छू लिया, इसीलिए तो करते हैं। और घर में ला करके अगर या कहीं रेस्टोरेंट में जाकर के अगर आप मुर्दा ही खाते हो, चाहे पक्षी का मांस खाओ, चाहे जानवर का मांस खाओ, मुर्दा जिस्म नहीं तो क्या? और उसमें चटकारे मार मार के, हाथ लगाने से नहाने की जरूरत, और उसको खाते वक्त जरा सा विचार भी नहीं होता। फिर जैसे देखा होगा आपने, गौर किया होगा, ये जो मांस बेचते हैं एक दिन दुकान बंद रखते हैं, उस दिन यूं को जो कसाईपना करते हैं उसको पाप कहते हैं, कि आज के दिन नहीं माफ करते हो। एक दिन की आपको पुण्य की खबर आती है, पाप की समझ आती है, और दिन करते उसके फल के बारे में विचार ही नहीं होता। अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, क्या उसके प्रति आपकी समझ कुछ भी? खाने वाले जो भक्षण करते, कई जन ऐसा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, हम फला दिन कि मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, कि इस दिन हम मांसाहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान के लिए। वो दिन जिस दिन आप नहीं खाते हो तो भगवान क्यों?
और दिन किसके हैं? वो किसी देवी देवता की नहीं होती, तो उस दिन आप खा सकते हो। फिर जैसे आप देख लो, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, चाहे कोई और सी धर्म, किसी भी भगवान, देवी देवता, खुदा, गॉड, किसी के भी सामने मांस का प्रसाद नहीं चढ़ता। तो जानकारी होगी, नहीं चढ़ता मतलब उनको गवारा नहीं, पसंद नहीं, इसीलिए ना। अब एक बात का जवाब दो, ये जो हम लोगों की काया, क्या ये भगवान का मंदिर नहीं है? कौन सा घट ऐसा है जिसमें भगवान का वास नहीं होता है? चाहे वो खुदा बोलते हो, चाहे वो गॉड बोलते हो, क्या उनको सोच में नहीं है कि सबके साथ गॉड है, कि सबके साथ खुदा है, कि सबके साथ भगवान है, कि सबके साथ मालिक है? जब भगवान के सामने आप प्रसाद नहीं रख सकते हो और उसी भगवान के मंदिर में आप गटक गटक खाते जाते हो जीभ के स्वाद के लिए, कितने पति तो अपने आप को कर रखे हो। जो लोग मद्यपान करते हैं उनके ढंग देखो, सबसे पहले तो मान मर्यादा ताकते, लोग लिहाज ताकते, शर्मो हया ताकते, क्या चरित्र उनका। उसके बाद उनका जो नंगा स्वरूप सामने आता है, हरकतें जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होती अपने ही परिवार वालों। क्या एक किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ स्वरूप, यानी एक व्यक्ति विशेष, या हम रायसी मत के सत्संगी चाहे अपने आप को बोले, इतने नीचे तक अपने आप को उतार सकते हैं? बातें तो करते धर्म के नाम से, परमार्थ के नाम से ऊपर चढ़ने की, कि भगवान से, मालिक से, खुदा से मिलने की, और दूसरी तरफ अपना स्वरूप इतना निम्न स्तर तक बना करके चलते कि जो उस मालिक को, चाहे भगवान को, चाहे खुदा को, उसको प्रिय नहीं रख सकता, यानी वो नहीं अपना सकता। शुरुआती स्टेज कहीं भी धर्म से जुड़ने में, परमार्थ को कमाने में आहार सबसे जरूरी है, कि एक समझ सोच के साथ कि मैं सात्विकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति बन गया, जिसको परमार्थ की समझ, जिसको कि यूं को लक्ष्य मालिक से मिलने का, मैं अपनी मानसिकता को अब दुरुस्त करूं कि जो मुझको इससे जोड़ती रहे, परमार्थ में रुचि को बढ़ाती रहे, न कि वो हरकत करूं कि जहां से परमार्थ की शुद्ध बुद्ध मुझसे दूर होती चली जाए। कई ऐसा बहाने, क्या करें सोसाइटी, क्या करें सर्कल, ऐसी साथ देना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं किसी की कोई मजबूरी नहीं होती। अगर आप अपनी रुचि न जोड़ो, कोई नहीं घसीटता। 100 के बीच में भी आप अपने आप को खड़ा रख सकते हो।
अगर आप अपनी धारणा से दृढ़ हो तो। और कहीं आपकी यूं को मानसिकता ही ढुलमुल है कि लोग ओह क्या आनंद से खा रहे हैं, क्या मजे से झूम रहे हैं, चलो चखिए। तो ये तो ऐसी स्थिति कहीं अपने आप को नीचे लाने की, और एक सत्संगी को ऐसी अपनी मानसिकता बनाने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए, अलाउ होना ही नहीं चाहिए। पीछे कई ऐसे केसेस सामने आए थे, कईयों ने ऐसे पूछा था कि जिनके हिसाब से उनकी काम धंधा कोई भी चीज के लिए कि कहीं बोतल पहुंचानी पड़ती थी, कहीं रेस्टोरेंट में लेके जाकर के खिलाना पिलाना पड़ता था। मैंने साफ कह दिया कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहीं उनको ले जाकर के ये सब करवाते हो, आप पाप के भागीदार हो। मैं तो खाया नहीं, मैं तो पिया नहीं, लेकिन जो आपने कर्म किया कि किसी को खिलाया, कि किसी को पिलाया, कि किसी को पहुंचाया, वहां आपकी हिस्सेदारी बन गई और वो आपको भुगतना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं। बताओ, मान लो ये रिश्वत, ये पेशकश जो करते हो, आप लिफाफा पकड़ा दो या सीधे सीधे ना करो, भाई इस काम में मैं सहयोग नहीं दे सकता। खुद को क्यों झोंकना, अपने चरित्र का हनन क्यों करना। जैसे महाराज कहा करते थे, कई सत्संग में चर्चा में, कि जब अंत घड़ी में वो रीढ़ पलटी जाएगी कर्मों की, जिंदगी की, उसमें जब ये सीन्स आएंगे तो खुद की नजरों में अपन नीचे नहीं गिरेंगे कि जिंदगी में ये की। बल्कि समझौते के हिसाब से तो यहां तक अपन को बोला जाता है कि किसी को रुपए भी, चाहे वो भी आप दान के रूप में भी दे रहे हो, यानी गरीब जरूरतमंद को मान लो आपने पकड़ा दिया रुपया, और उससे उसने जाकर के मान लो मदपान किया या मांसाहार किया, या मान लो उसे जुआ वगैरह खेला, तो वो भी कर्म भार आपके ऊपर आ पड़ता है। कितनी संभाल, कितनी शुद्ध रखनी। ये जो बेहोशी के साथ कुछ भी करते रहते हैं बिना सोचे समझे विचारे, यानी परमार्थ से तोलमोल किए बगैर, झिझकना चाहिए और सीधे सीधे शब्दों कि जो हमारे समान के विचार वाले कोई हैं, उनके साथ मैं अपनी उठ बैठ बनाऊं, दायरा, और जो मेरी मानसिकता से मेल नहीं खाते उनसे किनारा करता जाऊं। चाहे वो बड़े ओहदे वाले हों, चाहे खूब पैसे वाले हों, चाहे कोई अपने गार्जियंस में या अपने परिवार में ही क्यों ना, कट लो। ये मनीराम साथ है, कब उस सोहबत के साथ फिसल जाएगा, हमसे गलत हरकत करवा लेगा, चरित्र पे कलंक का ठप्पा लगा देगा, पता नहीं होता। इसलिए सोहबत उन्हीं की करो कि जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिनको मालिक प्यारा लगता हो, जो परमार्थ में हमारे सोच से जुड़ते मिले, ताकि भाव का तो कोई संदेशा ना हो, और उस संग के जरिए से कहीं हमारी रुचि परमार्थ में,
बढ़ती चले कि जो हमारे काम आवे। अब निचले पायदान पे अपन को कदम नहीं रखना। अब तो जैसे भी बने ऊपर मालिक की दया से, मालिक की मेहर से, मालिक को याद करते उठने का प्रयत्न करना। ये 4 दिन की जिंदगी को यूं गलत चरित्र से जोड़ करके, गलत संग साथ से जोड़ करके बर्बाद नहीं करें। समझ सोच के साथ जो मालिक की तरफ से समझौती मिलती है, अपने आप को बचाते हुए, संभलाते हुए, सोचते हुए कहीं बचाव करके चलना है। इसके लिए हर वक्त अंतर से मजबूत और तैयार कि कभी कोई भी अवसर आए पहले विचार करो, जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, करूं न करूं। जहां लगे कि हां परमार्थ से सही है, इसमें मेरा यूं को पतन नहीं है, तो अपने आप को उसमें जो, और जहां लगे कि ना यहां सही है, तो वहां से टाटा बाय बाय कर कि भाई हाथ जोड़ दो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता। लोग बाग ऐसी पार्टियों में शरीक होते हैं। आम प्रचलन हो गया कि जहां मान लो वेज, नॉन वेज और ड्रिंक्स बड़े आन बान शान के साथ परोसे जाते हैं। अब एक बात बताओ, जाने वाले की क्या मजबूरी कि वहां जाना पड़े? कोई मजबूरी नहीं होती। आप मत जाओ। सामने वाला अगर आपसे पूछे भाई क्यों नहीं आया, भाई क्या करूं, मेरे को वहां की गंध वगैरह बर्दाश्त नहीं होती, वहां का माहौल मेरे को अंतर से बड़ा उकताहट लगता, नहीं आया, खरी बात। और वो आपकी बात को गलत नहीं है, बल्कि आपकी पीठ थपथपाएगा कि सही कहा। या मान लो अपन को वो हमको कमतर दर्शाने का भी प्रयत्न करे, क्या ऐसा है, अभी समाज के साथ नहीं चलता है, समय के साथ नहीं चलता। ठीक है भाई, मैं तेरे से दूरी से, मेरी सभा समाज दुनिया अलग है, मुझे वही ठीक है। बचाव करो अपना। क्यों ये अंधधंध जो यूं को बहाव के साथ दुनिया बह रही है, उसी में अपन को भी बह जाना है? कोई जरूरी नहीं। आज मालिक का हाथ किस लिए पकड़ा हुआ है कि उस बहाव से किसी तरह अपने आप को रोक सके, बचा सके। ऐसे आप अपने संभालने का जिम्मा खुद लोगे, तब कहीं जाकर के ये जो माहौल अभी का जो चल रहा है उसमें पतन से, कर्मों से अपने आप को संभाल सके। और नहीं तो नहीं, अगर अपने आप को दृढ़ किया, मन में एक संतुलित अवस्था के साथ अपने आप को नहीं रखा, तो कब क्या होगा किसी का कोई भरोसा नहीं। कठोरा मनोआ कठोरा जगत भोग में बोला गत जगत भोग में बोला
दम दम गोकी निकल रहे ताने में, दम दम गोकी निकल रहे ताने में, नहीं पावे तो कहते नहीं पावे तो कहते थोड़ा मनवा सोने थोड़ा मनवा सोने साथी गुरु विधि समझावे, नहीं माने गुरु विधि समझावे, नहीं माने धर्म ब्रह्म में निसर्गी अपना धर्म निसर्गी अपना नाम मीरा स्वामी शरण हो छूटे काल कर्म कारे रत स्वामी शरण हो मेरे शरण
करो भी God